नमस्कार, मैं रूबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडियन न्यूज़। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अब अपनी भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग आजमगढ़ में ही करेंगे। इस क्रम में उन्होंने शनिवार से आजमगढ़ सदर क्षेत्र में स्थित किशोरदासपुर में रिश्तों के बंटवारा फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की है। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बनी ये भोजपुरी फिल्म परिवार के बीच बैठकर देखी जा सकती है। निरहुआ ने कहा कि उन्होंने सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कह दिया है कि जिसको भी फिल्म बनवानी है वह आजमगढ़ आकर अलग अलग लोकेशन पर उन्होंने सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कह दिया है कि उन्हें जो भी शूटिंग करनी है आजमगढ़ में ही करेंगे, अलग अलग लोकेशन पर शूटिंग करेंगे। रिश्तों के बंटवारा फिल्म की शूटिंग 1 महीने तक चलेगी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म के डायरेक्टर केडी और प्रोड्यूसर जनक शाह, कैमरामैन देवेंद्र तिवारी हैं। आजमगढ़ उनका संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की समस्या से रूबरू होंगे और उसका हल निकालेंगे। इसके साथ ही अपनी फिल्मों की शूटिंग का कार्य भी यहीं करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम ने भी इस मामले में उनको राय दी थी कि आजमगढ़ में शूटिंग करने से यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। निरहुआ ने बताया, आजमगढ़ में अगर साल भर में 10 से 12 फिल्मों की शूटिंग होती है तो करीब 25 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। यहीं के लोगों की गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी, यहीं के कलाकार काम पर आएंगे, यहाँ के होटल बुक होंगे, यहाँ की सब्जी अनाज दाने का उपयोग किया जाएगा, जिससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव अभी भी मानसिक रूप से अपने आप को मुख्यमंत्री ही मांगते हैं। केशव मौर्य को ऑफर देने के मामले पर निरहुआ ने कटाक्ष किया कि अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री बनने रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पिता के सामने से माइक छीन ली, अपने चाचा को घर से बाहर कर दिया, भाई को बलि पर चढ़ा दिया। ये समाजवादी पार्टी जो है, इसका नाम रखिए बर्बादी पार्टी। ये सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ की बर्बादी चाहती है। आजमगढ़ को इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग इसलिए लेके आए हैं कि आजमगढ़ पूरी दुनिया से जुड़ जाए। आजमगढ़ से सबसे ज़्यादा लोग विदेशों में रहते हैं, उनको आने जाने के लिए आजमगढ़ से सहूलियत मिले। देश के कोने कोने से यहाँ वायु विमान चले ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। और अगर किसी किसान को तकलीफ़ है तो मैंने खुद कहा कि आपकी ज़मीन नहीं चाहिए हमको, आप रखो, हम उसकी ज़मीन लेंगे जिसको देना है, क्योंकि वहाँ हज़ारों लोग तैयार हैं कि आप छोड़ दीजिए, उनको तकलीफ़ है, उनका ज़मीन छोड़ दीजिए, हमारी ज़मीन है, आप ले लीजिए और इसमें बनाइए। किसान तो खुश हो जाता है कि उसकी ज़मीन रेलवे में चली जाए या एयरपोर्ट में चली जाए, 4 गुना दाम मिलता है और वो जितनी ज़मीन है उससे 4 गुना ज़मीन खरीद सकता है। तो किसान तो खुश है। सिर्फ परेशान है समाजवादी पार्टी का नेता, जो नहीं चाहता है कि आजमगढ़ का विकास हो। वो चाहता है कि आजमगढ़ जैसे पिछड़ा है वैसे पिछड़ा रहे और इनके पीछे पीछे घूमता रहे, पर हम ये होने नहीं देंगे। हम यहाँ रेल मार्ग से भी जुड़वा दिए आजमगढ़ को, गोरखपुर से, बनारस से। हमारे माननीय मंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने रेलवे लाइन पास कर दिया और वो बिछना शुरू हो गया है। माननीय गडकरी जी ने रिंग रोड पास कर दिया। वो आपके आजमगढ़ में जितना नेशनल हाईवे आता है वो रिंग रोड से जोड़ दिया जाएगा। बनारस से आने वाले आदमी को गोरखपुर जाना है, वो बाहर निकल जाएगा रिंग रोड से, शहर में जाम नहीं लगाएगा। जिसको गाज़ीपुर से आना है, गोरखपुर जाना है, वो भी निकल जाएगा। तो ये सब काम तो होगा, हम लोग करेंगे। अब इसमें अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो इतने दिनों से रह के कुछ नहीं कर पाया और हम लोग 15 महीने में ये सब करके दिखाएंगे, तो इसलिए वो परेशान है कि जो हम कभी कर ही नहीं पाए ये लोग कर रहे हैं। तो इसलिए उनका ये सब ज्ञापन आ रहा है, उनका ज्ञापन आता रहेगा, लेकिन हम काम करेंगे और काम होगा, रुकेगा नहीं।